पद संख्या 8। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित बाल लीला पदों से अवतरित है। इसमें महाकवि सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है। नंद बाबा और माता यशोदा के महल में सभी ऋषि मुनि आते हैं और वहाँ के गोप गोपियाँ आते हैं। सभी ब्रजभूमि के लोग अति प्रसन्न हैं। तो उस समय जन्म के उत्सव पर नंद बाबा के महल के जो दृश्य थे उनका बहुत ही रोचक वर्णन किया है, बहुत ही मनोहारी सुंदर चित्रण किया है। पद संख्या 8। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित बाल लीला पदों से अवतरित है। इसमें महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जन्म का दृश्य प्रस्तुत किया है। जब नंद बाबा और माता यशोदा के महल में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, उस समय वहाँ ब्रज नगर के सभी लोग हैं और ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित हैं। किस तरह से सभी प्रसन्न हैं, उस दृश्य का बड़ा ही सजीव और मनोहारी चित्रण किया है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सम्मुख ही ये सारा दृश्य चल रहा है। तो कवि कहते हैं, नंदराई के नवनिधि आई, माथे मुकुट श्रवण मणिकुंडल, पीत वसन भुज चार सुहाई। सूरदास जी कहते हैं, नंदराई नंद राजा बाबा नंद के यहाँ पर 9 निधि, नव अर्थात 9, निधि अर्थात खजाने, कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और श्री कृष्ण जी के जन्म के रूप में 9 निधियां प्रकट हुई हैं। यानी कि अब वो ब्रज मंडल, ब्रज स्थान, उनका घर, उनका महल, वो स्थान पूरी तरह से भरपूर हो गया है। 9 निधियां प्रकट हुई हैं। आगे श्री कृष्ण जी के रूप का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। माथे मुकुट, श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। श्रवण मणि कुंडल, मणियों से जड़ा हुआ कुंडल कानों में चमक रहा है। यानी कि कानों में मणियों से जड़े कुंडल पहनाए गए हैं, पहने हुए हैं। पीत वसन, पीत अर्थात पीले, वसन अर्थात वस्त्र, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनका जो शरीर है भुज चार सुहाई, 4 भुजाओं से सुशोभित है। कि इस प्रकार उनका रूप सौंदर्य सबको आकर्षित कर रहा है। बाजत ताल मृदंग जंत्र गति, चर्ची अर्गजा अंग चढ़ाई। तो उस समय जन्म के अवसर पर नंद बाबा के महल में बाजत बज रहे हैं, ताल मृदंग जंत्र गति, अनेक प्रकार के ढोल वीणा ताल मृदंग ये सभी वाद्य यंत्र बज रहे हैं। चर्ची अर्गजा अंग चढ़ाई, ये सुगंधित लेप हैं। चर्ची चंदन के सुगंधित लेप अंग श्री कृष्ण जी के अंगों पर लगाए जा रहे हैं। उनको उनके शरीर पर सुगंधित लेप लगाया जा रहा है। अक्षत दूब लिए ऋषि ढाड़े। इस अवसर पर श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि अक्षत दूब, अक्षत होता है कि जो मनुष्य को हानि से रहित करे, यानी कि जो पाप मुक्त करे, जो कष्ट से रहित करे। जैसे हम कई बार देखते हैं हवन यज्ञ में एक लोटे में जल लेकर के और उसमें थोड़ा घास दूब रखी जाती है और उससे फिर जल का छिड़काव किया जाता है। तो इस प्रकार ऋषि मुनि भी ऐसा पवित्र जल और अक्षत दूब, वो दूब लेकर के वहाँ ठाड़े उपस्थित हुए हैं ताकि वहाँ पर हर तरह का पवित्र माहौल बनाया जा सके, पवित्र वातावरण रचा जाए।
तो वारन वंदन वार बधाई, वारन अर्थात द्वार पर, दहलीज पर, वंदन वार बांधे गए हैं। जिस प्रकार बच्चे का जन्म होता है तो फिर दरवाजे पर कुछ ना कुछ कोई नीम बांधते हैं, कोई और कुछ बांधते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के जन्म होने पर नंद बाबा के महल पर भी दरवाजे पर वहाँ वंदनवार बांधे जा रहे हैं या बांधे गए हैं। तो यहाँ इस पैराग्राफ में इस पद के अंतर्गत दिखाया गया है कि जन्म उत्सव के समय जो रीति रिवाज होते हैं, जो परंपराएं हैं, उन्हीं का ही सुंदर चित्रण सूरदास जी ने अपनी वाणी के द्वारा किया है। छिरकत हरद दही ही है हर्षत, चारों तरफ कहते छिरकत छिड़की जा रही है, हरद हल्दी वाली, दही ही है दिल मन, हर्षत खुश होना, कि ऋषि मुनि चारों तरफ हल्दी वाला जो दही है वो छिड़क रहे हैं, ताकि चारों तरफ कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो जाए या एक पवित्र वातावरण तैयार हो जाए। तो इस प्रकार दही छिड़कते हुए ऋषि मुनि हर्षत अर्थात प्रसन्न हो रहे हैं। गिरत अंक भरी लेत उठाई, और फिर जब श्री कृष्ण जी धरती पर हैं या उस समय फिर उनको जैसे खेल रहे हैं तो अंक अर्थात गोद में उठा लेते हैं। तो ऋषि मुनि भी, लोग भी, कोई भी श्री कृष्ण जी को खेलते हुए देखते हैं तो जल्दी से वो उनको अपनी गोद में ले लेते हैं। सूरदास सब मिलत परस्पर, परस्पर माना आपस में। सूरदास जी कहते हैं सभी लोग आपस में मिल रहे हैं। दान देत नहीं नंद अघाए, अघाए माना होता है तृप्त होना, थकना, कि सब लोग आपस में इस प्रकार मिल रहे हैं जैसे उन्हीं के घर ही कोई एक सुंदर बच्चे ने जन्म लिया है। तो नंद बाबा के महल में सब आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और नंद बाबा दान देते हुए अघाई अर्थात थक नहीं रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं, वो और ज़्यादा दान देते जा रहे हैं। उनको दान देना बहुत अच्छा लग रहा है, वो खुश होकर के सबको दान दे रहे हैं, सबको भरपूर करना चाहते हैं। तो इसमें विशेष जन्म उत्सव का वर्णन किया है, और जो विशेष में है उसी प्रकार ही है। तत्सम तद्भव शब्दावली है, ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार और ज्ञात्मक शैली, माधुर्य और प्रसाद गुण है, शांत रस, भक्ति रस। विशेष इसमें दृश्य बिंब का प्रयोग है, क्योंकि जैसा सजीव चित्रण सूरदास जी ने किया है, ऐसा लगता है कि सारा दृश्य ही हमारी आंखों के सामने घूम रहा हो। पद संख्या 9। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला पदों से उद्घृत है। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के जन्म के समय जो उत्सव मनाया जा रहा था उसका चित्रण करने के बाद ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया है कि एक सखी माता यशोदा को कहती है कि अब वो श्री कृष्ण को उनकी गोद में दे दे, वो सुख प्राप्त करना चाहती है। और इसके साथ ही माता यशोदा को भी कहती है कि तुम बहुत भाग्यवान हो कि आपके यहाँ श्री कृष्ण ने बालक के रूप में जन्म लिया है। तो कहती है नैको गोपाल ही मोको देरी। वो सखी कहती है माता यशोदा से, कहती कि हे नैको, कि अब तुम थोड़ी देर के लिए, नैको अर्थात थोड़ी देर के लिए, गोपाल ही, गोपाल को, श्री कृष्ण को, मोको अर्थात मुझे दे दो कि मैं भी श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। देखो वदन कमल नीके करी, कि निकई अर्थात अच्छी तरह से देखो, देखना चाहती हूँ, वदन
मुख कमल के समान मुख मैं देखना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी का मुख कमल के समान है, मैं उसको निकई यथार्थ अच्छी तरह से देखना चाहती हूँ, जी भर के मैं देखना चाहती हूँ। ता पाछे कहते फिर उसके बाद तो कन्हैया कन्हैया लेरी, तो कहते फिर कन्हैया को तुम मेरे बाद में ले लेना, तुम बाद में अपनी गोद में ले लेना। अति कोमल कर वदन सरोहु, कहते श्री कृष्ण जी के कर अर्थात हाथ अति कोमल है, बहुत ही कोमल है। वदन मुख सरोहु, सराथार्थ तालाब, रोहु माना पैदा होने वाला, तालाब में पैदा होता है कमल। तो कहते श्री कृष्ण जी के हाथ बहुत कोमल हैं, मुख बड़ा ही सुंदर है, मुख कमल के समान सुंदर, हाथ कोमल है। अधर अर्थात होठ, दसन अर्थात दांत, नासा नाक सोहेरी सुशोभित हो रहे हैं। तो चेहरे की सुंदरता का वर्णन है कि उनके होठ, दांत और नाक बहुत शोभायमान है, सुशोभित हो रहे हैं। फिर उसके बाद कहती हैं लटकन शीस कंठमणि ब्राजत, कि श्री कृष्ण जी के चेहरे पर बालों की शीस, बालों की लटें लटक रही हैं। कंठ गले में मणियों से जड़ा हुआ जो हार पहना हुआ है, ये गले में मणियां भ्राजत अर्थात सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। मनमत है कामदेव, कोटि करोड़ों वार नहीं बलिहार करना। तो कहते कि इतने सुंदर हैं श्री कृष्ण जी, ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने अपने करोड़ों रूप न्योछावर कर दिए हैं। कामदेव ने इतना सुंदर बनाया है कि अपनी करोड़ों गुना सुंदरता को श्री कृष्ण जी पर बलिहार कर दिया है। तो फिर उसके बाद सखी कह रही है वासर निशा विचारती हो सखी, वासर अर्थात दिन, निशा अर्थात रात, विचारती सोचती हूँ कि हे सखी मैं दिन रात सोचती हूँ, यही सुख कबहू न पायो मैरी, कि जो सुख श्री कृष्ण जी को गोद लेने से, श्री कृष्ण जी को देखने से जो सुख हमें प्राप्त होता है, वो सुख हमने कभी भी नहीं पाया है। ये है श्री कृष्ण जी का दर्शन और उनको गोद में लेना सबसे बड़ा सुख है। फिर कहती हैं निगमन धन सनकादिक सर्वस, बड़े भाग्य पायो है तेरी। अब वो कहना चाह रही है माता यशोदा को कि तुम बहुत भाग्यवान हो। सनक आदि ये ऋषियों का नाम है, सनक आदि ऋषि मुनि, निगमन धन की निगमन होता है वेद शास्त्र, वे सनक आदि ऋषियों का जो धन है वो है वेद शास्त्र। तो सभी ऋषि मुनि जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनके द्वारा वो प्रभु को प्राप्त करके सुख मनाते हैं और उनको इन वेद शास्त्रों के अध्ययन से, ज्ञान से प्रभु की प्राप्ति होती है। तो कहते फिर उनके बाद उनको सुख प्राप्त होता है। लेकिन कहती है यशोदा को बड़े भाग्य पायो है तेरी, कि तुमने तो वेदों का अध्ययन भी नहीं किया, इतनी मेहनत भी नहीं की, तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुमने उस सुख को पा लिया है जो ऋषि मुनि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके फिर वो सुख प्राप्त करते हैं। उसके बाद कहती है जाको रूप जगत के लोचन, कोटि चंद्र रवि लाजत भैरी। अब यहाँ पर वो सखी बता रही है, तो कहती कि श्री कृष्ण जी इतने सुंदर हैं, जाको रूप, श्री कृष्ण जी का रूप जगत के लोचन। अब ये संसार जो है इसके लोचन है आँखें, इस संसार की दो आँखें हैं, कौन से? चंद्र, चंद्रमा और रवि सूरज, सूर्य और चंद्रमा इस संसार रूपी मंच के दो प्रकाश के स्रोत हैं, साधन हैं, या संसार की दो आँखें हैं। तो कहते श्री कृष्ण जी ने जब जन्म लिया है तो इस संसार की आँखें, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा की जो चमक है वो भी इनकी आँखों के सामने
उनकी चमक भी शर्मा जाती है, लज्जा जाती है भैरी। तो इस प्रकार से वो भी लज्जित हो जाते हैं प्रभु की आंखों को देख कर के, प्रभु को यहाँ धरती पर देखकर। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार से कि श्री कृष्ण जी की सुंदरता इतनी है, सूरदास बलि जाए यशोदा। सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा मैया बार बार अपने पुत्र पर वारी जाती है, बलिहार जाती है। और वो कहते हैं कि गोपिनी प्राण पूतना बैरी, कि श्री कृष्ण जी गोपियों की तो प्राण है, जान है, प्राण प्रिय है, और पूतना जैसे राक्षसों के वो वैरी हैं, यानी कि उनका नाश करने वाले हैं। तो यहाँ सूरदास जी ने प्रभु के दर्शन से प्राप्त होने वाले सुख का वर्णन किया है और उनके बारे में बताया है कि प्रभु अपने भक्तों के अति प्रिय हैं। तो बाकी जो इसमें विशेष है वो पहले जैसा ही है कि भाषा सरल सहज है, तत्सम तद्भव शब्दावली अनुप्रास, यहाँ साथ में उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और पद भी सुंदर है, प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, और इसमें गेयात्मक संगीतात्मक शैली के साथ साथ ही इसमें जो भाव है दृश्य बिंब के साथ प्रस्तुत हुए हैं। और ऐसा लगता है कि ये सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने ही दिखाई दे रहा है, जैसे पूरा सीन हमारी आंखों के सामने चल रहा है।